एक और अहम चीज़ वो रात की मुलाकात है। जब बच्चे रात को आपके पास लेटे होते हैं, सोने का टाइम होता है और वो बच्चे सोने की तैयारी में होते हैं, उस वक्त आप जो बच्चे से बात कर रहे हैं, आप बच्चे को जो चीज़ बता रहे हैं, वो बच्चा मुकम्मल सुनने के मूड में है। ये वो वक्त होता है जब बच्चे के इर्द गिर्द कोई बखेड़े नहीं है, उस बच्चे ने अभी कोई काम नहीं करना, ना उस बच्चे ने मिट्टी से खेलना है, ना उस बच्चे ने कोई और इस तरह का काम करना है। बच्चा उस वक्त मुकम्मल तौर पे अपने वालिदैन की बात सुनने के मूड में होता है। अब ये वो वक्त है कि आपने दिन में बच्चे के अंदर जो कमियां देखी हैं, बच्चे के अंदर जो गलत काम देखे हैं, आप बच्चे को बताएं बेटा आपने दिन को ये काम बहुत गलत किया था, ये काम गलत है, और उसकी वजह बताएं, रीज़न दें कि ये काम क्यों गलत है और जस्टिफाई करें उसको। तो ये वक्त ऐसा है। फिर दूसरी बात ये भी अहम है कि बच्चा इस मौके के ऊपर जो बात सुनता है वो याद भी रखता है। हमें याद है कि हमने ऐसे मौके के ऊपर अपने बड़े बहन और भाइयों से अंबिया की कहानियाँ सुना करते थे, और आज तक वो उसी तरह कहानियाँ याद हैं। जिस तरह आंखें बंद करें तो महसूस होता है कि हमारी आंखों के सामने वो सारा मंजर चल रहा है। तो ऐसे मौके के ऊपर रात के वक्त जब बच्चा बिल्कुल सोने की तैयारी में होता है लेकिन अभी उस बच्चे को नींद नहीं आ रही, उस वक्त को आप गनीमत समझिए, हल्का मत लीजिए, क्योंकि बच्चा उस वक्त सुनने के भी मूड में है, बात पिक करने के भी मूड में है, और उसको वो बच्चा याद भी रखेगा। तो इसलिए उस मौके पे दिन भर का एहतिसाब और इसके साथ साथ बच्चे की तरबियत के लिए जो आपके जहन में अंबिया के किस्से हो गए, सहाबाए कराम के किस्से हो गए, इसी तरह दीगर चीज़ें हैं, वो आप बच्चे से शेयर कर सकते हैं। बच्चा सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह उन चीज़ों को नहीं भूलेगा।